नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान को लेकर हर दिन के साथ बुरी खबरें आती ही रहती हैं क्योंकि देश दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान आवाम पर जिस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है उससे वहां के हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। पहले से ही आटे चावल के लिए लोग परेशान हैं और इसी बीच अब शहबाज सरकार ने जनता पर और बोझ डाल दिया है। बता दें कि शहबाज शरीफ सरकार ने 115 अरब रुपए का नया टैक्स जनता के लिए फोड़ दिया है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से सामान्य बिक्री कर की मानक दर 17% से बढ़कर अब 18% हो गई। जानकारी देते चलें कि तमाम सामानों पर जीएसटी लागू कर दी गई है, जिसकी वजह से देश में सभी सामानों की कीमत बढ़ गई है। दरअसल आईएमएफ की शर्तों के बाद 115 अरब रुपए का टैक्स बटोरने के लिए यह टैक्स लगाया गया है। बता दें कि शहबाज शरीफ सरकार ने आवाम पर 115 अरब रुपए का जो टैक्स लगाने का तरीका अपनाया है, उसके बावजूद भी आईएमएफ के साथ डील में देरी हो सकती है। शहबाज शरीफ सरकार ने बुधवार को नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया और यह जानकारी दी कि नया टैक्स स्लैब लागू कर दिया गया है। गौरतलब है कि इसी के साथ पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई है। इसी बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज मिल भी जाए तो उसके आर्थिक हालात और संकट जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। उधर पाकिस्तान के कई दिग्गज बिजनेसमैन ने शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाया नहीं गया तो करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने सरकार को सलाह दी है कि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े मटेरियल को देश में आने दिया जाए, जो कि कई महीने से कराची के बंदरगाह पर पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में करोड़ों लोग बेरोजगार होने की कगार पर खड़े हैं। देश में भुखमरी का बड़ा संकट पैदा हो गया है और अब वहां पर क्राइम भी बढ़ेगा क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। दरअसल आईएमएफ ने 5 शर्तें पाकिस्तान के साथ रखी थी, जिसमें सबसे पहली शर्त थी कि उन्हें अपने देश में टैक्स बढ़ाना होगा, यानी चीजों को महंगा करना होगा, तभी आईएमएफ उसे कर्ज देगा। जिसकी वजह से लगभग 10 दिन तक आईएमएफ और पाकिस्तानी सरकार की मीटिंग चली। उसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने यह फैसला लिया कि वो टैक्स की दरें लागू करेंगे, जिसके बाद आईएमएफ ने हामी भर ली है कि जब वो उसकी बातों पर खरे उतरेंगे तो उन्हें लोन दे दिया जाएगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान में लंबे वक्त से भुखमरी है और जब पिछले साल वहां पर बाढ़ आई थी उसके बाद से देश के हालात और ज्यादा खराब हो गए थे। लोग वहां आटे और चावल के लिए मर रहे हैं और जैसी तस्वीरें पाकिस्तान से आई थी कि आटे के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं और लगभग 200 रुपए किलो तक आटे के दाम पहुंच गए हैं। इसके अलावा इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और पाकिस्तान लगातार मुसीबत में फंसता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने दुनिया के कई देशों से भीख मांगी, लेकिन किसी ने भी उसे भीख नहीं दी। यहां तक कि उसके दोस्त देशों ने भी उससे मुंह फेर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को यह कहना पड़ा कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं। हालांकि जो पाकिस्तान आतंक पालता है उसके साथ भारत बात नहीं कर सकता है, यह भारत सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए केवल आईएमएफ उम्मीद था। अब आईएमएफ ने जो कुछ भी कहा है उसे पाकिस्तान मान रहा है, ना चाहते हुए भी उसे अपने देश में महंगाई करनी पड़ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे पाकिस्तान में क्या कुछ होता है और किस तरीके से आईएमएफ उसे लोन देता है। बहरहाल पाकिस्तान में जो हालात हैं उससे बहुत जल्द वहां पर बड़ा संकट पैदा होने वाला है, ये पूरी दुनिया जान रही है।